ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ जिन्ना भी आर्कीटैक्ट है सारा एक तरह का मिलो इसे देखने को। वाह तो हवेली देखेंगे, उसके बाद ये बाहर का बाजार, पहले हवेली। ये है जी पटवा हवेली, जैसलमेर की सब तो मशहूर पटवा हवेली। देखो ऊपर बिना चूना और बिना पानी, पत्थर में पत्थर का इंटरलॉक सिस्टम है। सीमेंट चूना पानी का कोई प्रयोग नहीं है और सारा कुछ हैंडमेड है। 40 फुट जमीन के अंदर और 66 विंडोज, अंदर भी और बाहर भी फोटोग्राफ में लंबे। 50 से 52 डिग्री टेम्परेचर मई और जून में भी ठंडा रहता है। थोड़ा आगे आ जाओ, यहाँ से राइट पर, चलो चलो ऊपर अंदरों चल के दिखाने तुम हुण हम लोग देखने जा रहे हैं लाइफ स्टाइल, पटवा नगर सेठ का जीवन शैली। लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल जीवन शैली किसकी है? वो नगर सेठ जिसने अपने जमाने में कई स्टेट के राजाओं को फाइनेंस किया था। अच्छा, रेगिस्तान के उस जमाने के अंबानी का हवेली, मोती श्रावण जी अंबानी से पहले जिस समय का बड़ा व्यापारी। इसने राजाओं को फाइनेंस किया था। अब इसको फिक्स कर दिया गया है। देखो कलाकारी अंदरों ना, क्या बात है। देखो अंदरों इधरों कलाकारी। पटवा इसका टाइटल है। पटवा यानी कपड़े के ऊपर में जरी जरदोजी और बुनाई बुवाई कटाई गुथाई। जबकि अपने जमाने का बड़ा जैन बिजनेसमैन था, इसीलिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर 4 लाख 500 का पुराना हाउस टेम्पल, पुराने सीक्रेट लॉकर और उसके व्यापार में क्या क्या चीजें काम आई है, इसका रहन सहन कैसा था, सब आगे है। अब तो चलेंगे, लेकिन 47 के विभाजन में जीवन लाल जी कठारी इन्होंने खरीदी सी। ये पुराने जेडे बट्टे पे उस वेले दे ये देखने के बाद वापस इस तरह आजू
व्यापार में काम में आने वाली पुरानी जेरॉक्स मशीन, उस जमाने की जेरॉक्स, 120 साल पुराना सिल्वर फ्रेम का घड़ी। क्या है? घड़ी आयो वाला 120 रोहिड़ा की लकड़ी का बना पुराना पंखा। इंग्लैंड के स्टीम इंजन का आविष्कार 18वीं शताब्दी में स्टीम इंजन से चलाया जाता था और इसके कई उदाहरण थोड़ा आगे आते रहिए। अभी तो नहीं अब ले ये फैन पुराने इंग्लैंड से लाई गई उस जमाने में। कहने का मतलब यह है कि जो चीजें राजा के पास नहीं थी वो इस व्यापारी के पास थी, क्योंकि पूरे एशिया में 350 व्यापार के केंद्र में इत्र, सोना, चांदी, मसाले, ड्राई फ्रूट और अफीम का बड़ा व्यापारी मिलती है। बिजनेस की सबसे बड़ी डील काबुल और कंधार के व्यापारियों के बीच यहाँ पर होती थी और ये राजस्थान का सबसे बड़ा उत्सव है। ये वाला ताला देखो, ये दो चाबी को 17 बार घुमाने पर लगातार बार बार घुमाने पर खुलता है और अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया में मंजूलिका वाला ताला यही है। 17 बारी घुमानी पैंदी चाबी 17 बार। इसकी एक चाबी सेठ के पास, एक सेठानी के पास, दोनों चाबी होने पर ये ताला खुलेगा। बढ़िया काम है। दोनों लड़ पड़े मगर सरकार ने तेरा प्रोग्राम हो जाए, तेरा प्रोग्राम करते हैं। पर ये देखो राशि चला चक्र वाले ताले राशि के आधार पर रखते थे कहाँ पर कौन सा ताला शुभ माना जाएगा। ऊंट की पीठ पर दो लोगों के गया। पेट सारे पुराने जमते हैं ना ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਲਿਓ ਗਰੁੱਪ ਚ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ YouTube पे दसू ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ लिंक दूंगा। इसको पकड़ कर बैठा जाता है। नहीं ऐसे से साइड में ये तो जो पीठ पर ऐसे रखा होता है ना, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਠ ਦੀ ਕਾਠੀ। ऊंट की पीठ पर दो लोगों के बैठने वो का है। सीट। जिस रूम में आप जा रहे हो उस रूम के आगे वैसे लिखा होगा, जैसे व्हाइट बोर्ड में लिखा है बेडरूम। बेडरूम आगे चलो जी। उस रूम के गेट पर देखो लिखा हुआ है आओ भी आओ आओ ये ऊंट पर दो लोगों के बैठने का सीट। ये अपना शॉप है। वेदी का मतलब बिग हाउस है। ये वॉशरूम बेडरूम, ये आ गया बेडरूम। इसके अंदर आ जाओ जगह तो मिल देने फिर ही होगा। सर साइड दे थोड़ी वो आ जाओ शर्मा जी इधर हो नंगे ने मारा नॉर्मल शॉर्टकट आ गया। ऊंट की हड्डी और कपड़े का बना पुराना खेल है चौपड़ बासा। मास्ट में उधर पुराना म्यूजिक सुनने का ग्रामोफोन, सिल्वर का डबल बेड, 70 साल पुराना ट्राईसाइकिल और ये झूले के ऊपर में एक सफेद चौकोर टुकड़ा दिखा है। ये हाथी दांत का है, बच्चों को बुरी नजर न लगे इसलिए आइवरी इसके ऊपर लगता था। व्हाइट कलर का एक चौकोर टुकड़ा, झूले के ऊपर में एक सफेद चौकोर टुकड़ा आइवरी का है। हाथी दांत इसमें दिख रहा है। अब इनका पटवा लेडीज का ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग के 16 ड्रेसिंग रूम जरूर देखो बारी बारी से देखिए केस, कान, नाक, बारी, बिंदी और अंतिम श्रृंगार है नाखून। देखो योग्य मना पटवा सेठानियों के सजने और संवरने के 16 श्रृंगार। 1864 की सिलाई मशीन पुरानी वाली विल्लर एंड विल्सन कंपनी यूएसए से लाई गई थी। वो भैया आदरान हाँ सी पुरानी मशीन आ वाली। और ये क्या चीज है? ड्रेसिंग रूम है जी। ये मैंने तो लगता है ये वो हाँ वेट कर वेट वाली नहीं? वेट वाली मशीन है। आप प्रेस होगी पुरानी इधर सॉरी कोई गल नहीं कोई अजान भी घंटा है
कंघियां देखो कितने टाइप दी हैं। हाँ कंगे पे है ना लेडीज कम देखो तो सही कितने शीशे सारा हੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸਦਾ 골ਡਨ ਪੇਂਟ ਜਿੱਦਾਂ 골ਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 골ਡਨ ਪੇਂਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ में है 골डन एप्पल है कोई चीज है पानी की प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर। पानी अभी पंजाब से आता है, इंदिरा गांधी कैनाल, हरीके बेरा, सतलज व्यास। एक घड़ा पानी 4 बार काम में लेते थे। ये हकीकत है, यहाँ पर 1900 पुराने भांडे पे थे सारे ज्यादा समय नहीं हुआ है। 1992 से पहले इस रेगिस्तान में एक घड़े पानी को 4 बार थोड़ा आगे आते रहिए 4 बार काम में लेते थे। कहा जाता है कि पत्थर के खालियों के ऊपर बैठकर नहाना, उसी पानी को दोबारा इकट्ठा करना, उसी से कपड़े धोना, उसी से पोछा लगाना, उसी से मिट्टी घड़ा लेपन करना। पानी की कमी, बड़ा रेगिस्तान, अधिक तापमान, थोड़ा गया हो पंजाब पे तो धन्यवाद करोगे 1% टूरिज्म पर डिपेंड है, कोई एग्रीकल्चर फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं। डाइनिंग रूम ये इनका चलो भी चलो चलो साइकिल पढ़ने वाले कुर्सी, केरोसिन वाले आइस बॉक्स, स्टीम कुकर, टिफिन बॉक्स, देखो ना वहाँ। साइकिल पैडल वाला फैन है जो लोकल चाकर घुमाते थे। चलिए आगे चलिए। अलगोजा थार के रेगिस्तान के 10 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और 28 तरह के छेनी हथौड़ी, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जिसका नाम देखा होगा लेकिन नाम नहीं सुना होगा। इसको रेगिस्तान में रावण हत्था के नाम से जाना जाता है और इसकी खासियत लोहे का तार कभी इसमें काम में नहीं लेते, घोड़े की पूंछ का बाल है, गिटार से ज्यादा सुंदर बजता है। आधे नारियल की कटोरी पर ऊंट के चमड़े से मढ़ा जाता है। इसका नाम इस तरफ में जैसे लिखा हुआ है रावण हत्था, क्योंकि रेगिस्तान में हाथी और घोड़े नहीं थे, कम पानी अधिक तापमान। रेगिस्तान का जहाज ऊंट जो 15 से 20 दिन तक बिना पानी के रह सकता है, तो ऊंटों पर व्यापार था। ये देखो ऊंट की पीठ पर लगेज कैरी करने वाला कैरियर, जो उसके ऊपर में सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता था। और पीछे के बॉक्स में जो आपको छेनी हथौड़ी दिख रहे हैं, 28 तरह की छेनी हथौड़ी जो इस अंदर। चलो चलो आ जाओ तुसी चलो पहले उधर से आ जाता हूँ, इधर बैठो। हाँ आप आ जाओ आगे से। ड्राइंग रूम मेहमान वहाँ देखो सोफे पुराने, देखो पता इधर अलादीन का चिराग पड़े वाला। देखो इधर ओ गुजरात में पाइप से पीने वाला हुक्का, हुक्का जो काबुल कंधार के व्यापारियों की मेहमान नवाजी में काम आता था। राजस्थान के वेलकम ड्रिंक अफीम की सुराही, सिल्वर के टी सेट, रिकॉर्ड प्लेयर, केरोसिन रूम हीटर और केरोसिन से चलने वाला फ्रिज। ऊपर का काम दोबारा रेनोवेट किया गया है, इससे सुंदर बैजिंग ग्लास था, बैजिंग ग्लास। और ये रूम प्रेम रतन धनपायों में दिखाया गया है शूटिंग में। चलिए आगे। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐਸਟ੍ਰੋ ਲਾਈਵ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰੋ ਲਾਈਵ काम की थकान के बाद ब्रास का शतरंज Sitting और room। ऊपर पासा जैसे खेल खेलते थे। ये शतरंज जोधपुर उस समय का की। घंटाघर, ये ब्रास का है। लग तो लकड़ी का है जोधपुर का घंटाघर जो जोधपुर में बना हुआ है, महाराजा वीर सिंह द्वारा ये मॉडल गिफ्ट किया गया है हाथ में। और ये पटवा लोगों का लिविंग रूम है, फैमिली सिटिंग। यहाँ बैठकर काम की थकान के बाद चौपड़ मासा और शतरंज जैसे खेल खेलते थे।
हवेली की प्रमुख विशेषता ये है कि जो ये खिड़कियां आपको बंद दिख रही है, ये शीशे बाद में लगे, इनका नंबर है 66। बड़ी विंडोज की संख्या 66 और स्मॉल साइज विंडोज उसका नंबर है 166। हवादार महल को हवेली कहते हैं। छोटा विंडो, लेडीज का ड्रेस बाहर दिखाई न दे लेकिन अंदर से देखा जा सके। और इस तरफ एक पेंटिंग में सोफे पर बैठा है पटवा सेठ, सामने में हाथ जोड़कर खड़े, सफेद कपड़े में लकड़ी लेके बैठा है। परमेश्वर मिलने पर बात होती थी कराची से चांदी से। ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਬਈ ਹਵੇਲੀ ਦਾ, ਪਟਵਾ ਹਵੇਲੀ ਜਿਵੇਂ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। सब लोग आ जाए, इसके बारे में पटवा हवेली। इधर वाला ये झरोखा है। आज से 125 साल पहले जो भी मकान बना हुआ है उसके आगे में ये झरोखा बना होता है, जिस झरोखे को बनने में लगभग 28 महीना एक कारीगर का लग जाता है। हथौड़ी और छेनी की खुदाई है। ये जो दिख रहे हो ना, ये सुदर्शन चक्र, मयूर, इसे झरोखा कहा जाता है। गोखड़ा। ओके, यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती, ये हैंडमेड काम होता है पत्थर पर। ਇਹ ਕਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ये सारा हैंडमेड है। ਗੋਲਡਨ ਕਿਲਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ। 50 से 52 डिग्री टेम्परेचर में गर्म हवाई लू एंटर हो जाए। ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਲਾ? ਦੇਖੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ, ਬਿਲकुल सही गल। हाँ, पद्मावती महारानी थी मेवाड़ की, राजकुमारी इस किले की। अच्छा, वो सुना है कि वो श्रीलंका की थी। सिंहल द्वीप श्रीलंका के बारे में भ्रांति कुछ इतिहासकारों की है, लेकिन देखा जाए, सुना जाए तो हर किसी, जैसे हल्दी घाटी की युद्ध से लगाकर किसी में दो इतिहास आ जाते हैं। अभिलेखों में लिखा हुआ है लूणगढ़ राव की दूसरी रानी की चौथी संतान महारानी राजकुमारी को हवेली कहते हैं। 40 फीट जमीन के तलगर में वो रास्ता नीचे जाता है। बंद है। हाँ, देखना है किसी को सूट गिरा।